गाती हुई कोयल की कहानी। एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक राजा रहता था। वो बहुत ही धनी और शक्तिशाली राजा था। उसके पास दुनिया की सभी खजाने थे, लेकिन राजा एक चीज़ से खुश नहीं था। उसके एक बुलबुल की चाहत थी, जिसके मधुर गाने से उसे खुशी मिलती। राजा ने अपने लोगों को दुनिया की सबसे उत्कृष्ट बुलबुल की तलाश में दूर दूर तक भेजा। उसके लोगों कई वर्षों तक खोजते रहे। उन्होंने दुनिया के सभी हिस्सों में यात्रा की और कई अलग अलग तरह की बुलबुलें देखी, लेकिन कोई भी बुलबुल राजा को पसंद नहीं आई। एक दिन राजा के लोग एक छोटे से जंगल में पहुंचे। जंगल के बीच में एक छोटा सा झरना था। झरने के पास एक पेड़ पर एक छोटी सी कोयल बैठी थी। कोयल का गीत इतना मधुर था कि राजा के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा के लोग तुरंत कोयल को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा कोयल के गीत से बहुत खुश हुआ। वो कोयल को अपने महल में ले आया और उसे एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया। कोयल को अपने पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं आया। वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। वहाँ हर दिन अपने गीत गाती थी और राजा ने अपने घर जाने की अनुमति मांगती थी, लेकिन राजा उसे जाने नहीं देता था। कोयल अब उदास रहने लगी थी। उसका गाना गाने का भी मन नहीं होता था। उसने गीत गाना भी बंद कर दिया था। उसकी ऐसी हालत देखकर राजा भी बहुत उदास हो गया। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। उसने कोयल को भी बाग में लाने का आदेश दिया। उसने देखा कि कोयल बाग में आकर अपने गीत गा रही है। राजा कोयल का गाना सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कोयल से पूछा, तुम इतने सुंदर गाना कैसे गा सकती हो? कोयल ने कहा, मैं प्रकृति की सुंदरता से प्रेरित होकर गाती हूँ। पेड़ों की हरी भरी पत्तियों, फूलों की सुगंध और पक्षियों की चहचहाहट से मेरे मन प्रसन्न हो जाता है। यही वजह है कि मेरा गाना इतना मधुर है। राजा को कोयल की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कोयल को पिंजरे से मुक्त कर दिया और उसने जंगल में वापस भेज दिया। कोयल बहुत खुश हुई और वो अपने घर वापस चली गई। राजा को भी कोयल की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसे एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता फिजूल खर्ची या भव्यता में नहीं, बल्कि प्रकृति के चमत्कारों की सादगी में निहित है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता फिजूल खर्ची या भव्यता में नहीं, बल्कि प्रकृति के चमत्कारों की सादगी में निहित है। हमें प्रकृति की सुंदरता की सराहना करनी चाहिए और इसे सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।